युवराज आर्यमान राजा की ओर देखते हैं। पिताजी, ये बाज कौन था और वो दिव्या के बारे में इतना कैसे जानता था, और वो हमारे सिंहासन का सच क्यों पूछ रहा था? राजा एक पल के लिए नजरें झुका लेते हैं। हथेली कांपती है। रानी वैदेही भी संदेह से पूछती है, पृथ्वी सेन, तुम कुछ जान रहे हो, है ना? राजा पृथ्वी सेन कुछ क्षणों तक चुप रहते हैं। उनकी आंखों में वर्षों पुराना कोई छुपा अपराध तैरता है, पर अभी जवाब नहीं देता। सैनिकों, छाया वन के हर कोने की जांच करो, उस बाज को ढूंढो अभी। जी महाराज। सैनिक दौड़ते हुए बाहर जाते हैं। महारानी, राजकुमारी दिव्या के पास समय बहुत कम है। वो बात साधारण नहीं था। उसने कहा कि राज्य का असली उत्तराधिकारी ही उसे मुक्त कर सकता है, और उसने ये भी कहा, सूरज की रोशनी के पीछे छिपी है सबसे बड़ी परछाई। इतना कहकर अन्वी और काया रोने लगती है। युवराज आर्यमान गहरी सोच में पड़ जाते हैं। पिताजी, आप हमें कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि ये सब संयोग नहीं हो सकता। राजा पृथ्वी सेन उसकी ओर नहीं देखते। उनकी आंखें दूर किसी अंधेरे में खो जाती है। राजा के मन में वर्षों से दबी सच्चाई आज पिघलने लगी थी, पर अभी उस सच्चाई का खुलना दूर था और राज्य अंधेरे में डूबने वाला था। मेरी बेटी को वापस लाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है। रानी, आर्यमान, सैनिक सब चौंकते हैं। कौन पिताजी? भीम। महल में हाहाकार था, और उसी समय राज्य के दूसरी ओर लंबी पगडंडी पर एक युवक कदम बढ़ा रहा था। उसकी पीठ पर धनुष, कमर पर 2 खंजर और चेहरे पर अजीब सा सुकून। लोग उस युवक को दूर से ही पहचान लेते थे। उसका नाम था भीम। वो राज्य का सैनिक नहीं था, पर राज्य के लोगों की पहली उम्मीद हमेशा वही था। उसकी आंखें तेज, आवाज शांत और कदम भारी, जैसे उसका जन्म ही किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ। भीम बाजार से गुजर रहा था। कुछ बच्चे उसके पीछे दौड़ते। भीम भैया आ गए, देखो देखो। भैया, आज धनुष दिखाओ ना। भीम मुस्कुराता है। शाम को मैदान में आना, आज तुम्हें एक नया वार सिखाऊंगा। एक बुजुर्ग उसके पास आते हैं। बेटा भीम, राजमहल में तूफान जैसा माहौल है। कहा जा रहा है कि राजकुमारी दिव्या। भीम तुरंत गंभीर हो जाता है। राजकुमारी, क्या हुआ? सुना है दिव्या को छायावन में एक रहस्यमयी बाज ने पत्थर बना दिया। भीम की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसके कदम रुक जाते हैं। भीम आसमान की ओर देखता है। हवा तेज हो जाती है। छायावन और बाज, ये सब अचानक नहीं हो सकता। कुछ पल की चुप्पी के बाद, मुझे महल जाना होगा अभी। वो तेज कदमों से निकल पड़ता है। उसकी चाल में एक योद्धा की बेचैनी और जिम्मेदारी दोनों झलकती है। महल के दरवाजे खुले थे। सैनिक अंदर बाहर भाग दौड़ कर रहे थे। रानी रो रही थी। आर्यमान क्रोध में तलवार से जमीन पर वार कर रहा था। राजा पृथ्वी सेन खड़े खड़े हिल रहे थे। उनकी आंखों में अपराध बोध था। उसी अशांति के बीच एक भारी कदमों की आवाज गूंजती है। सैनिक चौंक कर आता है। महाराज, भीम आया है। पूरा दरबार खामोश हो जाता है। भीम अंदर आता है। उसकी नजरें सीधे राजा की ओर उठती हैं। महाराज, सुना है राजकुमारी दिव्या छायावन में पत्थर बन चुकी है। राजा पृथ्वी सेन मुंह झुकाते हैं। हाँ भीम,
और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सवाल ये नहीं कि क्या हुआ, सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ। राजा की आंखें भीम की नजरों से बचती हैं। युवराज आर्यमान तलवार हाथ में लिए भीम के पास आते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो भीम? तुम योद्धा हो, पर राज परिवार की बातों में दखल देने की इजाजत किसने दी? मुझे इजाजत की जरूरत नहीं, क्योंकि राजकुमारी दिव्या मेरी मित्र थी। दरबार में हल्की खलबली मच जाती है। तो क्या तुम समझते हो कि तुम उसे बचा लोगे? सैनिकों और साधुओं तक ने हार मान ली है। सैनिक तलवार चलाते हैं, साधु मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन राजकुमारी को मुक्त कराने के लिए किसी ऐसे की जरूरत होती है जिसका दिल साफ हो और हिम्मत अड़ेग। आर्यमान पीछे हट जाते हैं। दरबार में कई जवान भीम की तरफ सम्मान से देखते हैं। रानी वैदेही भीम के पास आती है। उनकी आंखें लाल थी। भीम, अगर तुम्हें मुझ पर जरा भी दया है तो मेरी बेटी को बचा लो। भीम अपना सिर झुकाता है। मैं आपकी बेटी को वापस लाऊंगा महारानी, और अगर ना ला सका तो इस राज्य में कभी वापस नहीं आऊंगा। राजा आगे आते हैं। भीम, जानते हो मैंने सैनिकों को नहीं तुम्हें क्यों बुलाया? क्योंकि वो बाज मुझे ही बुला रहा था। राजा चौंक जाते हैं। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उस बाज को देखकर मुझे भीतर से एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ, जैसे वो मुझे जानता हो। राजा एक धीमी और टूटी आवाज में कहते हैं, वो बाज तुमसे कहीं ज्यादा जुड़ा है भीम, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। भीम दरबार के बीचों बीच खड़ा होकर घोषणा करता है, मैं छाया वन जाऊंगा। मैं उस बाज का सामना करूंगा और दिव्या को वापस लाऊंगा। ये भीम का वचन है। महल में गूंज उठती है, जय भीम। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वातावरण भीम के सफर को लेकर बेचैन हो। भीम अपने धनुष की डोरी कसता है, खंजर कमर में लगाए और आखिरी बार महल की ओर देखता है। रानी वैदेही की आंखों में आंसू हैं। भीम, छाया वन में जाने से पहले ये रक्षा सूत्र बांध लो बेटा। रानी अपने हाथों से भीम की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। आपका आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी ढाल है महारानी। युवराज आर्यमन भीम से कहते हैं, याद रखना भीम, अगर दिव्या को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। भीम उसकी आंखों में देखता है, और अगर दिव्या को कुछ हुआ तो मुझे खुद को भी माफ करने का हक नहीं रहेगा। आर्यमान पहली बार भीम को सम्मान से देखता है। राजा पृथ्वीसेन किसी विचार में खोए लगते हैं। भीम उनके पास जाता है। महाराज, आपके चेहरे पर अजीब चिंता है। क्या आप कुछ जानते हैं छायावन के बारे में? राजा एक पल को नजरें चुरा लेते हैं। छायावन वो जगह नहीं जहाँ इंसान आसानी से जाता है, और जहाँ से वापस आना तो और भी मुश्किल है। भीम ध्यान से देखता है। क्या वो बाज आपको जानता है? राजा तुरंत चुप हो जाते हैं। उनकी चुप्पी भीम को तोड़ देती है। सैनिक भीम के आगे झुकते हैं। स्वामी भीम, आपके साथ जाने की अनुमति दीजिए। नहीं, छायावन अकेले योद्धा को स्वीकार करता है। सैनिकों की टुकड़ी देखकर जंगल हमला कर देता है। सैनिक स्तब्ध रह जाते हैं। अगर मैं वापस ना आऊं तो ये मत समझना कि हार गया, समझना कि अभी लड़ रहा हूँ। सैनिक खुलकर रो नहीं सकते, पर उनकी आंखें भर आती हैं। भीम धीरे धीरे महल से निकलता है। राज्य का रास्ता साफ है, पर छाया वन की ओर जाते ही हवा भारी हो जाती है। अंधेरा गाढ़ा होने लगता है और जंगल की फुसफुसाहट शुरू होती है। जैसे जैसे भीम आगे बढ़ता गया, जंगल उसकी उपस्थिति को महसूस करता गया। पत्ते खुद ब खुद हिलते, टहनियां रास्ते में झुक जाती। जमीन पर अजीब कंपन था।
भीम अपनी चाल धीमी करता है। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं, ये जिंदा है। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, धीमी, बारीक, फुसफुसाहटी लेकिन स्पष्ट। भीम रुक जाता है, चारों ओर देखता है, लेकिन कोई नहीं। कौन है? बाहर आओ। कोई जवाब नहीं आता, बस एक लंबी हवा की आवाज जो किसी बूढ़ी औरत की हंसी जैसी लगती है। भीम जैसे जैसे आगे बढ़ता है, उसे लगता है कि पेड़ उसके हर कदम को देख रहे हैं। एक पेड़ का तना अचानक हल्की चमक देने लगता है, जैसे उस पर दो आंखें उभर आई हों। मैं डरा नहीं हूँ। जिसने दिव्या को मुझसे छीना, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। अचानक आंधी जैसी हवा चलती है, जिसमें कोई छुपा हुआ क्रोध था। पत्ते उड़कर भीम के चेहरे पर लगते हैं, टहनियां जमीन पर गिरती हैं, कुछ झाड़ियां खुद ब खुद हिलने लगती हैं। भीम ऊंची आवाज में कहता है, छायावन, तू कितना भी रोक ले, मैं वापस नहीं जाऊंगा। जंगल कुछ पल के लिए शांत हो जाता है, मानो उसने चुनौती स्वीकार की हो। भीम थोड़ी दूर जाता है और अचानक उसके ऊपर से एक काली परछाई तेजी से गुजरती है। हवा की तेज चीख। भीम ऊपर देखता है, लेकिन परछाई गायब। तुम यही कहीं हो, मैं महसूस कर सकता हूँ। आसमान में हल्की गड़गड़ाहट होती है। भीम अकेला चलता है और अचानक उसके कानों के बहुत पास एक गहरी आवाज आती है, बहुत देर करती हो धाबी। भीम एकदम रुक जाता है, उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं। दिखाई दो, अगर मुझसे लड़ने की हिम्मत है। घना अंधेरा उसके सामने जमा होने लगता है। लड़ने नहीं आया मैं, तुम्हारे इंतजार में था। भीम की आंखें फैल जाती हैं। पेड़ अचानक खुद ब खुद किनारे हट जाते हैं और सामने खुलता है छायावन का असली प्रवेश द्वार। काले धुएं से ढका, धरती से भाप निकलती हुई और वातावरण में अनजानी ऊर्जा। दिव्या, मैं आ रहा हूँ। जंगल की गहराई में बाज की हंसी गूंजती है। आओ, बहुत कुछ है जो तुम्हें जानना है मेरे बेटे। भीम स्तब्ध, अंधेरा उसे अंदर खींच लेता है। छायावन की गहराई में कदम रखते ही भीम को लगा जैसे दुनिया ही बदल गई हो। हवा भारी, धरती ठंडी और हर पेड़ उसके कान में कुछ फुसफुसाता हुआ। भीम की तलवार पर पकड़ और कस जाती है। उसकी सांसों की धड़कन जंगल में गूंज रही थी। अचानक ऊपर की शाखाओं पर एक परछाई हिली, फड़फड़ाहट और पंखों की भारी आवाज। भीम तलवार ऊपर उठाता है। काले धुएं से बनी आकृति धीरे धीरे सामने उतरती है और धुएं से उभरता है वो ही बाज जिसकी आंखें चांदी की आग जैसी थी। उसके पंखों पर किसी पुरानी भाषा के चिन्ह चमक रहे थे। उसे देखकर पूरा जंगल थम जाता है। दिख ही गया तू, अब सीधे बताता हूँ, दिव्या कहाँ है? बाज कुछ पल चुप रहता है, फिर एक गूंजती हुई आवाज में बोलता है, तुम्हें जल्दी है योद्धा भी, लेकिन सच हमेशा समय लेकर ही सामने आता है। भीम जवाहर की तरह चमकती तलवार नीचे दबाता है। सच बताने के लिए मुझे यहाँ बुलाया या डराने के लिए? डर तो तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है, मुझसे नहीं, अपने अतीत से। भीम की आंखों में गुस्सा चमकता है। मेरे अतीत में क्या है? मैं किसी सच से नहीं डरता। तो फिर सुनो भीम, तुम इस राज्य के साधारण नागरिक नहीं, इस भूमि के खून से जुड़े हो। भीम की सांसें भारी होने लगती हैं। अंधबाज उसकी आंखें भीम के चेहरे को पढ़ने लगती है। तुम्हारी नसों में वही खून बहता है
जिसे इस महल ने, इस राज्य ने धोखा दिया। भीम एक कदम पीछे हटता है, पर तलवार सीधी उसके चेहरे पर टिक जाती है। मेरे खून का क्या संबंध? साफ साफ बोल। हवा में कंपन शुरू होती है, पेड़ कांपने लगते हैं, जंगल की जड़ें हिलने लगती हैं। तुम्हें सच जानने की भूख है, लेकिन सच जंगल की तरह होता है, कांटों से भरा। राजकुमारी दिव्या, क्या वो जीवित है? अंधबाज कुछ पल के लिए चुप रहता है, फिर उसकी आवाज भारी हो जाती है। वो पत्थर बनी है, लेकिन सांसें अभी भी उसके अंदर है। उसके दिल की धड़कन धीरे चल रही है। भीम की आंखें नम हो जाती हैं। तो मैं उसे बचा सकता हूँ। हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने खून की सच्चाई जाननी होगी। हवा ठंडी हो जाती है, जंगल की आवाजें अचानक थम जाती है। राजा पृथ्वी सेन वो नहीं है जो तुम उसे समझते हो। क्या तुम मेरे राजा का अपमान कर रहे हो? अपमान नहीं, सच बता रहा हूँ। तुम्हारे राजा ने किसी को धोखा देकर ये सिंहासन पाया है। किसे? जंगल धीरे धीरे गूंजता है, बाज की आंखें चमक उठती है। जिसे राजा होना चाहिए था उसे धोखा दिया गया, उसे जादूगर के हवाले किया गया, और उसी जादू से बना हूँ मैं। भीम जैसे किसी ने उसकी छाती में घूंसा मारा हो वैसा महसूस करता है। भीम की गर्दन पर हल्की आग जैसी झंझनाहट होती है। वो चौंकता है, हाथ से गर्दन पकड़ता है। वहाँ एक हल्का जन चिन्ह चमक रहा था, जैसे किसी पंख का निशान। अंधबाज उसे देखकर तुरंत हंसता है। आखिर तुम्हारी नसों ने पहचानना शुरू कर दिया। भीम, तुम मेरे बेटे हो। भीम की तलवार हाथ से गिर जाती है। नहीं, ये असंभव है। अंधबाज की आवाज गहरी और दर्द भरी हो जाती है। असंभव नहीं, क्योंकि धोखा ही तुम्हारी कहानी की शुरुआत है। भीम के पैरों के नीचे जमीन हिलती है। जंगल की गूंज एक ही शब्द बोलती है, सत्य। भीम गहरे सदमे में था। जंगल स्थिर हो चुका था। हवा भी पत्तों को छूने की हिम्मत नहीं कर रही थी। भीम की आवाज कांप रही थी। तुम मेरे पिता? अंधबाज धीरे से जमीन छूता है। धुएं की परत उड़ती है और उसके पीछे से उभरता है एक मानव चेहरा, एक राजसी चेहरा, लेकिन दर्द से भरा हुआ। वो अब अंधबाज नहीं था, वो था राजा वशिष्ठ, असली उत्तराधिकारी। अब कहानी पीछे लौटती है।